चलिए बात करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में। प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की पावर होती है डेथ सेंटेंस को और कोर्ट मार्शल केसेस को, पर यह पावर गवर्नर के पास 161 आर्टिकल में नहीं होती है। गवर्नमेंट डेथ पेनाल्टी के केसेस को रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकता है, पर पार्डन नहीं कर सकता। इन 4 पावर्स के बारे में बात करेंगे। पहले है रिमिट। रिमिट यानी किसी की ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। कम्यूट यानी नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना, यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years विल बी कम्यूटेड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years। रेस्पाइट का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस के एग्जिस्टेंस के कारण, यानी प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन हो, उसके कारण उसकी पनिशमेंट की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। रिप्रीव का मतलब कि कुछ समय के लिए उसकी पनिशमेंट को, यानी पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा रोका जा सकता है। ये 4 पावर हमारे गवर्नर के पास भी होती है, बस इन दोनों को छोड़कर। अब इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन केस ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजंस एंड विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड, तो आर्टिकल 72 का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसमें बस एक ही पॉइंट है कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी पर डायरेक्ट नहीं कर सकती कि पावर को एग्जीक्यूट कैसे करना है। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में आर्टिकल 21 अगर हम अक्यूज का देखेंगे तो हमें सोसाइटल कंडीशन और विक्टिम के भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस आउट करके हमें ये पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो सीआरपीसी में 432, 433 और 433A में रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं रिगार्डिंग रिमिटेशन, सस्पेंशन या फिर कम्यूटेशन, वो रिस्ट्रिक्शन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करेगी, अनफेटर्ड रहेगी। थैंक यू।